21 सितंबर को पड़े सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ोसी देश पाकिस्तान पर दिखाई देने लगा। इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग और ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने एस्ट्रो आचार्य स्वामी धीरेन्द्र पांडे से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना के अंतर्गत आरपी न्यूज चैनल। मैं दिनेश कुमार गर्ग हूँ। मेरे साथ आचार्य धीरेन्द्र पांडे जी हैं, स्वामी धीरेन्द्र पांडे जी, और हमारे सहयोगी हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ पीयूष अवधी भैया। तो हम आज आचार्य जी से बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बाद अब पाकिस्तान के ग्रहण क्षेत्र किस तरह के दिख रहे हैं उनको। आचार्य देखिए, जो ये अभी 21 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ा था, चूंकि ये ग्रहण कन्या राशि पे पड़ा था, तो उसके कारण से कन्या राशि में सबसे ज्यादा अशुभ प्रभाव इस सूर्य ग्रहण का आ रहा है। पाकिस्तान की चूंकि कन्या राशि है और ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि पे पड़ा है, और आप देखिए सूर्य ग्रहण पड़ने के बाद ही पाकिस्तान ने जो बम्बिंग की और उसमें अपने ही जनता को 50 सैकड़ों की संख्या में, यह तो सरकारी डाटा है कि इतने लोग मारे गए, और हम सभी जानते हैं कि जो सरकारी डाटा होता है उससे कई गुना ज्यादा लोग मारे गए। तो सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानियों को मौत के घाट, बच्चे और लेडीज को भी उतार दिया है ग्रहण पड़ने के बाद कन्या राशि के पाकिस्तान ने, क्योंकि ग्रहण कन्या राशि पे पड़ा था। अभी ये ग्रहण का असर कई महीनों तक रहेगा, तो इसके कारण से पाकिस्तान में आर्मी के द्वारा जनता का प्रताड़ना, समस्याएं और जो शोषण है वो बढ़ेगा। पाकिस्तान में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की समस्या आएगी, फाइनेंस की प्रॉब्लम पाकिस्तान को आएगी। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से भी सीमा पे लड़ाई होगी और भारत से भी क्लैशेस सीमा पे होने के योग आने वाले कुछ महीने तक है। नहीं, ये जो भारत से क्लैशेस की आप बात कर रहे थे, यानी कि भारत को भी इससे नुकसान हो सकता है। देखिए, भारत की अब 60 वर्ष तक मंगल की महादशा है। इस 60 वर्ष के मंगल की महादशा में भारत को कई जगहों पे बीच बीच में लड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान से भी बीच बीच में क्लैशेज होंगे बॉर्डर पे, बांग्लादेश में भी उनको ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, बर्मा में भी भारतीय सेना को ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। तो ये, और घर में भी थोड़ा सा बीच बीच में हंगामा करने की कोशिश विदेशी पैसे पा करके और लाख लोग हैं वो करेंगे। तो लेकिन इन सारे मंगल की महादशा के कारण से अब आप देखिएगा कि भारत के 7 वर्षों में भारत में आर्मी का रोल बढ़ेगा, पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का रोल बढ़ेगा, सिविल डिफेंस का रोल बढ़ेगा। ये लोग बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका आने वाले 7 वर्षों में निभाएंगे। आर्मी, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर की जो मशीनरी है मेंटेन करने की, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल डिफेंस। नहीं, आपने कहा रोल बढ़ेगा, इसका मतलब क्या देश में कुछ इस तरह की स्थितियां बनने वाली हैं कि रोल तो इनका तभी आता है ना जब कुछ गलत हो रहा हो, अशांति हो रही हो। मंगल एक सेनापति है, तो चारों तरफ तो वर्ल्ड में देखिए वार की स्थितियां हैं जी। जैसे आप देख रहे हैं सारी बड़ी ताकतें लड़ाई कर रही हैं। जैसे यूक्रेन में जो रसिया लड़ रहा है, सारा नाटो लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है यूक्रेन में। चाइना भी ताइवान पे थोड़े दिन बाद अटैक करने जा ही रहा है 2-3 साल के अंदर में, फिलीपींस में भी। तो वर्ल्ड में चारों तरफ वार जैसी स्थितियां हैं, और भारत जो एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है, तो उसके खिलाफ अमेरिका भी है, चाइना भी है और यूरोप भी भड़कता है, क्योंकि भारत की जीडीपी 6-7% से ग्रो कर रही है और इन लोगों की जीडीपी 2-3% ग्रो कर रही है। तो ये सब जेलसी करते हैं। तो भारत को बाहर से थोड़े खतरे हैं, बॉर्डर स्टेट जो हमारी, और भारत के लोगों को, क्योंकि 140 करोड़ लोग हैं, तो कुछ लाख लोग उसमें ऐसे हैं कि पैसा फेंकिए तो वो थोड़ा हंगामा होगा। से भी खतरे हैं, तो वो भी खतरे हैं। तो क्या पाकिस्तान में कांटा लगातार बने ही रहेगा कई सालों तक, 6-7 साल तक हमको सताता रहेगा? दूसरा ये कि गोधरा में छोटी सी बात पे कई सालों बाद, मतलब 2002 में जब दंगे हुए थे, उसके बाद से अब जाके गोधरा में फिर पुलिस पे हमला, विराम, छोटी बात
तो क्या ये चलता रहेगा? देखिए, अब चूंकि मंगल की महादशा है तो मंगल की महादशा के कारण से प्रॉब्लम्स रहेंगी। दो सवाल बनते हैं। एक ये कि पाकिस्तान का कांटा क्या 6-7 साल तक मंगल की महादशा बना ही रहेगा या मंगल उसको निपटाएगा? नंबर 2 कि गोधरा में एक छोटी सी बात को लेकर के करीब 2 दशक के बाद फिर मुस्लिम भीड़ ने हमला किया थाने पर। बहुत सारे पुलिस के कर्मी घायल हो गए, पुलिस को टीयर गैसिंग करनी पड़ी तब जाके भीड़ से पार पाए। तो क्या ये अब मंगल इस तरह की कई चीजें पूरे देश में कराएगा क्या? देखिए, चूंकि भारत के खिलाफ जो है सुपर पावर्स हैं और सुपर पावर्स भारत में लोगों को फंडिंग कर रही हैं, बहुत से एंटी नेशनल लोग भारत में हैं 140 करोड़ में, तो उस कारण से बीच में मंगल की महादशा में वायलेंस, रायट और इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी, आगे भी घटेंगी। लेकिन जो लोग रायट या वायलेंस करेंगे वो लोग धीरे रडार पे आ जाएंगे, जो आर्मी की इंटेलिजेंस LIU है, और धीरे धीरे इन 7 वर्षों में साफ हो जाएंगे, उनको कंट्रोल कर लिया जाएगा, वो जेलों में होंगे या जहां भी उनका ठिकाना है वो पहुंचा दिए जाएंगे 7 वर्षों में। जहां तक पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान जो है जो इस तरह की डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज में है कि वो IT और इंडस्ट्री बढ़ाने की जगह एक ही उनका इंडस्ट्री है आतंकवाद, और वो नर्सरी उसको प्रमोट करते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान इन सब का खामियाजा भुगतेगा और वो इतनी मेजर सफरिंग होगी, और अगर अगली बार जो वार होगी भारत के साथ उसमें बहुत ही हैवी लॉसेज भी होने पाकिस्तान को। तो लगभग 7 वर्षों के बाद परिस्थिति ऐसी बनेगी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडिया जैसी स्थिति बनेगी, जिसमें कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज आपस में, जैसे यूरोप के कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़े, सेकंड वर्ल्ड वार लड़े, लेकिन बाद में उनको समझदारी आई 20-25 साल पहले, और जो लोग जर्मनी और फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ रहे थे, 2 वर्ल्ड वार लड़े, वो सब एक फैमिली हो गया। तो ऐसे ही पूरा साउथ एशिया में होना है कि भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया होगा, और उसके सारे पार्ट्स लगभग 7-8 वर्षों के बाद, जिसमें नेपाल सबसे पहले आएगा, भूटान आएगा, बांग्लादेश का भी हिस्से आएंगे, बाद में पूरा बांग्लादेश आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया में, और पाकिस्तान भी बाद में ज्वाइन कर लेगा। तो जैसे सारा यूरोप यूनाइट हो गया जो आपस में फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वार लड़े थे, उसी तरह से साउथ एशिया के सारे कंट्रीज 7-8 वर्षों में यूनाइट हो जाएंगे। आचार्य जी, समय चूंकि कम है जज साहब से, और आचार्य जी से मैं क्षमा चाहूंगा, इस समय कम है, इसलिए इस चर्चा को यहीं पे विराम दूंगा, और आप अगले अंक में फिर हमारे साथ जुड़े एक नई चर्चा के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।